मुख्य विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। दरअसल मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आपसे कुछ अलग से बात करने नहीं जा रहा हूं। मैंने इस विषय को क्यों चुना है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कल दूरदर्शन न्यूज पर आप देखिए कि कितने विस्तार के साथ बात बताई गई है टेरर फंडिंग को लेकर। पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस्लामिक संगठन है। भारत में 2006 से ये काम कर रहा है और इसके कई ठिकानों पर, लगभग 106 ठिकानों पर छापे मारे गए और उन छापों में बहुत ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है कि किस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बकायदे देश में आतंक फैलाने का काम करता है, आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है और यहां तक कि कुछ जो हमारे देश में घटनाएं हुई हैं उसमें इसका हाथ रहा है। जैसे नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन में इसका हाथ रहा, दिल्ली दंगों में उदयपुर के कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उनमें कई इस तरह की गतिविधियों में इसका सीधे सीधे हाथ रहा है। और यह भी देखा गया है कि बकायदे सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन से इसकी फंडिंग की जा रही है और जो फंड आ रहे हैं वो बकायदे हवाला के जरिए आ रहे हैं, फैमिली मेंटेनेंस के नाम पर आ रहे हैं और बोगस खातों में भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये कितना बड़ा आप सब कह लीजिए कि मुद्दा है। अखबारों में काफी कुछ इसके बारे में छपा है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। डेफिनेटली इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, हो सकता है कि बाकायदे एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आए। यहां मैं आपका ध्यान केवल एक बात की ओर ले जाना चाहूंगा और वो ये कि इस बार के मेंस का थर्ड पेपर आप उठा करके देखिए, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर। आप शायद जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस बार नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक ही पेपर में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बकायदे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन, 20 में से 4 क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के हैं। एक समुद्री सुरक्षा को लेकर है, एक संगठित अपराधों को लेकर के है और देखिए जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ये संगठित अपराध में है, और इसके बाद एक बकायदे नक्सलवाद को लेकर के है और एक साइबर सुरक्षा को लेकर के है। तो नक्सलवाद भी एक तरह से कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, वो उस तरह के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जिस तरह से हम एफबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि यह उसी से जुड़ा हुआ है तो बस फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आगे जब इस पर एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स आएंगे तो डेफिनेटली हो सका तो अपन बात भी करेंगे और आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स तो आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, तो इसके लिए नागपुर महाराष्ट्र के अनुराग देशकर ने बाकायदे दाखिला लिया है। तो अनुराग जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रेम नारायण कुशवाहा, मुस्तफ़ा, प्रखर मिश्रा, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और आलोक शुक्ला सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।